द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह से चुटकी मार के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपको अच्छे तरीके से आएगी। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। एक्सरसाइज 1.24 में जो टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है इनहेरेंट्स। इनहेरेंट से मुराद ये है कि जब भी कोई बंदा फोत होता है या कोई लेडी औरत फोत होती है तो उसकी कुछ जायदाद होती है। उस जायदाद की जो उसकी वफ़ात के बाद जो तकसीम है उसका इस्लाम में क्या तरीक़ाकार है। यानी हर बंदा कुछ ना कुछ उसकी जायदाद होती है, वो कब्र में तो लेके नहीं जाता, बाकी जो उसकी विरासत है उसकी तकसीम का क्या तरीक़ाकार है इस्लाम में, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। बड़े मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसका जो जायदाद की तकसीम का तरीका इस्लाम ने हमें बताया वो ये है। मैं आपके सामने बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उर्दू में भी समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज हर फर्नल एक्सपेंसेस एंड हिज हर ऑल डेप्ट टू बी पेड। अगर वो मर्द है या औरत है, सबसे पहले उसके जो जनाजा के अखराजात हैं, कब्र के अखराजात जो हैं वो उसकी विरासत में से दिए जाएंगे। पहला काम आपने ये करना है। उसके अलावा उस मर्द ने या औरत ने जो कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी कर्ज लिया हुआ है उसको हर सूरत में अदा करना ज़रूरी है उसकी तदफीन से पहले। ये दो काम उसकी विरासत में से किए जाएंगे। पहला उसके जनाजे के अखराजात, दूसरे नंबर पे अगर उसने वो कर्ज लिया हुआ है उसकी अदायगी जो है उसकी विरासत में से की जाएगी। नंबर 2, देन एग्जीक्यूट द विल अप टू 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी इफ़ आस्क्ड फॉर। विल से मुराद है अगर उस बंदे ने कोई वसीयत की हुई है। वसीयत से मुराद ये होती है कि अगर बंदा अपनी वफात से पहले ये कह देता है कि मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा या जितना भी हिस्सा जो है किसी यतीम खाने को, किसी फलाई इदारे को, किसी ट्रस्ट को देना है। अगर वो कह भी दे कि सारा देना है तो सारा नहीं देना, क्योंकि सारा इसलिए नहीं देना, उसके बाद उसकी बीवी बच्चों का भी हिस्सा बनता है उसकी विरासत के ऊपर। तो वो 1/3 है, ये लिखा हुआ है 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा। यानी प्रॉपर्टी का तीसरे हिस्से से मुराद ये कि अगर 1 लाख रुपया, सॉरी 3 लाख रुपया, उसने 3 लाख रुपया जो है प्रॉपर्टी छोड़ी है, उसका अगर तीसरा हिस्सा जो है वो आपने निकालना है तो वो 1 लाख रुपया बनेगा। ठीक है, तीसरा हिस्सा उसका 1 लाख रुपया बनेगा। अगर 30,000 रुपये है तो उसका तीसरा हिस्सा 10,000 रुपया उसकी जो है वसीयत के तहत उस किसी भी रफ़ाई इदारे को दिया जा सकता है। इफ़ आस्क्ड फॉर, अगर उसने कहा है, अगर नहीं कहा तो फिर बिल्कुल नहीं देना, अगर कहा है तो फिर देना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में कहा जाएगा वसीयत है, कुछ में कहा जाएगा नहीं है। नेक्स्ट है देन डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इनहेरेंट्स अकॉर्डिंगली। अब दूसरी जो बाकी रिमेनिंग रह जाएगी वो किस तरह तकसीम करना है। सबसे पहले अगर मर्द है तो उसकी बीवी होगी, ठीक है, अगर बीवी है फिर उसका खावंद होगा। तो यहाँ पे वाइफ का हिस्सा रखा गया। वाइफ के हिस्से की भी दो कैटेगरीज हैं, एक 1/8 है, एक 1/4 है। अगर उस बीवी के जो उस औरत के बीवी बच्चे नहीं है, ठीक है, तो 1/4 हिस्सा देना है, यानी उस प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा देना है। अगर उसके बच्चे हैं तो फिर 1/8 हिस्सा देना, 8वां हिस्सा देना है। 1/4 हिस्सा ज़्यादा होता है, ठीक है, 1/4 हिस्सा ज़्यादा होता है, 1/8 हिस्सा कम होता है। वो कि 8 आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन 1/8 कम होता है, 1/4 ज़्यादा होता है। तो अगर बच्चे हैं तो 1/8 देंगे, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 देंगे। फिर उसके बाद आखिर पे बच्चों पे आता है, बच्चों में या बेटे होंगे या बेटियाँ होंगी। तो बच्चों के लिए 2 हिस्से हैं, बच्चों के लिए 2 हिस्से हैं, लिखा हुआ 2। डॉटर के लिए 1 हिस्सा है, यानी बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, बच्चे को 2 हिस्से मिलेंगे। अब इसमें भी आप कहेंगे कि बेटी को 1 हिस्सा क्यों मिल रहा है, इस्लाम में यही कानून है। इसकी वजह यह है कि जब लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद उसको खावंद की तरफ से भी हिस्सा मिलता है, तो इसलिए बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, बच्चे को 2 हिस्से मिलते हैं। तो ये तरीक़ाकार है इस्लाम में वरासत का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं, इन एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं एक दफ़ा कि इन एग्जाम्पल में किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए गए। 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इन एग्जाम्पल के बाद को समझने के बाद आप समझ लें सारे क्वेश्चन सॉल्व है। नहीं समझ आएगी तो फिर मैं अभी आपके उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर ये वाली एक्सरसाइज 1.24 को इस वीडियो में हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.24 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैन लेफ्ट ₹2,40,000 एज इनहेरेंट्स। हिज हेरिस आर 6 डॉटर एंड 2 सन्स। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटेड सो दैट ए सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर शेयर। क्वेश्चन ये जी, एक बंदा अपने पीछे यानी वफात के बाद विरासत में 2,40,000 रुपया छोड़ के गया है। तो उसकी जो विरासत है, जो अमाउंट है वो 6 बेटियों में और 2 बेटों में तकसीम करनी है।
करनी इस तरह तकसीम है कि बेटों को डबल मिले, सन गेट ट्वाइस, और बेटी को एक हिस्सा मिले, यानी बेटी को जितना हिस्सा मिल रहा है उसका डबल जो है वो बेटे को मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास? टोटल अमाउंट है 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 रुपये टोटल अमाउंट है जो कि तकसीम करनी है बेटियों में और बेटे में। ना ही बेवा को देना है, ना ही कुछ जनाजे के, ना ही कर्ज के अखराजात हैं। तो यहाँ पे लिखा हो सन्स एंड डाटर, एस और डी भी लिख सकते हैं, मैंने सन्स और डाटर लिख दिए हैं। तो डाटर कितनी है? 6 है, और सन उसके पास 2 हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब फाइंड the share of each inherited so that a son gets twice of his sister's share। जो बेटी को हिस्सा मिलेगा, यानी कि बेटी को अगर एक हिस्सा मिलता है, ठीक है, उसका जो डबल है वो फिर बेटे को मिलेगा। यानी 6 बेटियां हैं ना, उनको अगर एक हिस्सा मिलता है उसका डबल जो है वो बेटी को मिलेगा। ये लिखा हुआ है ट्वाइस, ये लिखा हुआ है ट्वाइस। यहां से मुराद ये है कि ट्वाइस 2 में लेकर आया, 2 से मल्टीप्लाई करवाया। अभी हो जाएगा 2 2 4, 6 1 6, 4 और 6 की रेशो जो है वो बन रही है। तो अगला काम अपने ये कर रहे हैं सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशो से मुराद है 4 + 6 = 10, 4 + 6 = 10। अब हमने शेयर निकालना है बेटी का और बेटे का। ये हमारे पास आएगा सम ऑफ रेशियोज 4 + 6 = 10। शेयर ऑफ सन्स, शेयर ऑफ सन्स, बेटों का कितना हिस्सा है उसकी रेशियो क्या है? 4। ऊपर लिखेंगे आप 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितनी है? 10, डिवाइड करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। दोबारा देखें, ये 2 बेटों का मैं हिस्सा निकालने लगा हूं। 2 बेटों का हिस्सा कितना है? 4, 4 रेशियो है। टोटल रेशियो कितनी है? 10। 4/10 किया, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कट गया 1 0, तो ये बनेगा 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। ठीक है, तो ये आगे 3 0 है। ये है जी बेटों का हिस्सा, ये है बेटों का हिस्सा, 2 बेटों का हिस्सा। लेकिन क्वेश्चन ये था फाइंड द शेयर ऑफ, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, यानी ईच से मुराद है एक बेटे का और एक बेटी का निकालना है। तो यहाँ पे ये 2 बेटों का हिस्सा है, यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, ईच कर लें, चलें ईच सन। 2 बेटों का हिस्सा अगर 96,000 है, डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। कटिंग करने के बाद 2 4 8, 2 8 16, 48,000, यानी एक बेटे को 48,000 रुपीज मिलेंगे। ये एक बेटे का हो गया, एक बेटे का हो गया। अब आते हैं शेयर ऑफ डॉटर्स, शेयर ऑफ डॉटर। उनका रेशो कितनी है? 6 रेशो 10, 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट वही है 2,40,000। ये ऐसे काट दें, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 24,000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1,44,000, 1,44,000 रुपये। लेकिन हमने ये 6 बेटियों का हिस्सा है, हमने एक बेटी का हिस्सा जो है वो फाइंड करना है। शेयर ऑफ ईच डॉटर, वो जी टोटल 1,44,000 है, डिवाइड बाय 6 कर दें। 6 1 6, 6 2 14, और फिर 2 6 4 24, आगे 1000। तो ये एक बेटी का जो शेयर आएगा वो 24,000 होगा। 24,000 एक बेटी को आएगा, एक बेटे को 48,000 आएगा। ये आप देख सकते हैं बेटी से जितना बेटी को मिल रहा है उसका डबल जो है वो बेटे को मिल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अलादिता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹8,50,000
8,50,000 की प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने मरने के बाद छोड़ी है। ही लेफ्ट ए विडो, उसकी एक विडो से मुराद है उसकी एक बीवी है, ठीक है, बेवा कहते हैं उसको, जिसके 2 बच्चे हैं एंड एक बेटी है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ द ब्यूरल एक्सपेंसेस वाज ₹50,000। यानी कि उसकी एक बेवा है, बीवी है और 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, उनका हिस्सा इस विरासत से मालूम करना है। लेकिन उसमें से जो उसके तदफीन के अखराजात हैं 50,000 वो भी हैं, वो भी माइनस करने हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट हमारे पास 8,50,000। टोटल अमाउंट कितनी है? 8,50,000। तदफीन के अखराजात कितने हैं? ₹50,000। ₹50,000। ठीक हो गया। अब जो भी हिस्सा निकालना है बेवा का, बच्चों का, उसमें जो तदफीन के अखराजात हैं ये आपको माइनस करने पड़ेंगे, ये उसमें शामिल नहीं करने। तो तदफीन के अखराजात माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बचेगी? 8,50,000 माइनस, उसमें से आप 50,000 माइनस कर दें तो हमारे पास 8,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो ₹8 लाख, 1 2 3 4 5, ये वो अमाउंट है जो बेवा में और बच्चों में तकसीम होनी है तदफीन के अखराजात निकाल के। अब आ रही है विडो शेयर। सबसे पहले जो बीवी है, जो बेवा है, उसका हिस्सा निकालना है। अब आप जानते हैं कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था अगर बेवा के बच्चे हों तो 1/8 हिस्सा मिलता है, अगर बच्चे ना हो तो 1/4 मिलता है। क्योंकि बच्चे हैं तो 1/8 मिलेगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, 8 लाख का 1/8वां हिस्सा मिलेगा। 8 1 8, ठीक है, आगे जीरो है, जितने जीरो लगा दें, कटिंग बहुत आसान हो गई है। तो वीडियो का जो शेयर बन रहा है, वीडियो का जो शेयर बन रहा है वो ₹1 लाख बीवी का हिस्सा बन रहा है। ये भी इसके ऊपर मैं सर्कल लगा देता हूं, ठीक है। ये बीवी का हिस्सा ₹1 लाख। अब दोबारा आते हैं रिमेनिंग अमाउंट। अब बच्चों में जो रकम तकसीम करनी है वो इसको निकाल लेते हैं। ₹1 लाख तो बीवी को चला गया, तो टोटल पैसे थे ₹8 लाख, ठीक है। अमाउंट थी ₹8 लाख, उसमें से ₹1 लाख बीवी का भी आप निकाल दें, ठीक हो गया। तो बाकी कितने बचेंगे? 8 लाख में से ₹1 लाख चला जाएगा तो वो बचेगा फिर ₹7 लाख। 7 लाख जो है, ये वाली अमाउंट जो है ये बच्चों में तकसीम होनी है। अब बच्चे कितने हैं? 2 सन, 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब यहाँ पे बच्चों का हिस्सा नहीं बताएगा, लेकिन इस्लाम के तहत यहाँ स्टार्ट में पढ़े कि बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है और बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, डबल मिलता है उससे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। बेटी के साथ मैंने मल्टीप्लाई 1 किया। 2 2 4, 1 1 1, तो 4 और 1 की रेशो आई है, तो इन सम ऑफ रेशो करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 4 + 1 = 5। ये बना सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज ये बन गया। अब चलते हैं इनके हिस्से की तरफ, ठीक है। अब बेटी का और बेटे का हिस्सा निकालना है, तो सबसे पहले बेटे का निकालते हैं। शेयर ऑफ 2 सन्स, 2 बच्चों का हिस्सा कितना होगा? 2 बच्चों का हिस्सा कितना है? उनका शेयर कितना बनता है? 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज कितनी है? 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। 7 लाख की अमाउंट जो है वो बच्चों में तकसीम होनी है, ठीक हो गया। अब 5 1 5, 2 आएगा, 5 4 20 और आगे 4 जीरो लगा दें, 1 2 3 4। ये है जी अमाउंट बच्चों की, 1,40,000, 1,40,000 ज़रब 4, ये बनती है 5,60,000 रुपया बच्चों की, 5,60,000, ठीक है। ये 2 बच्चों की है, लेकिन हमने एक बच्चे की फाइंड करनी है, तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन। 2 बच्चों की 5,60,000 रुपया बनती है, तो एक बच्चे कितनी बनेगी? डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, ये बनती है 2,80,000 रुपये, 2,80,000
80,000 बनती है एक बेटे की। अब बेटी क्योंकि एक ही है तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ वन डॉटर। एक बेटी का हिस्सा जो है वो कितना बनता है, बेटी का रेशियो किया 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। कटिंग करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास वही 1,40,000 आ जाएगा। तो बेटी क्योंकि एक ही है तो उस बेटी को 1,40,000 रुपये की जो अमाउंट है, बेटी का भी हिस्सा निकला है 1,40,000, उससे डबल बेटे का है 2,80,000 बेटे का निकल आया, ठीक है। और बीवी का जो शेयर है, विडो का जो शेयर है वो 1,00,000 रुपया निकल आया। विडो का शेयर 1,00,000 रुपया, यानी ये आपके 3 आंसर हैं। ये एक आंसर है, एक ये आंसर है और आपके ये एक आंसर है। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अकरम लेफ्ट ए वेल्थ ऑफ ₹7,80,000। अकरम ने वफात के बाद जो पीछे अमाउंट छोड़ी है विरासत में 7,80,000 रुपये है। उसमें विरासत में उसके एक बीवी है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, ठीक है, 4 बेटियां हैं। उनको हिस्सा देना है, बारी बारी चेक करना है कि कितना, कैलकुलेट करना है कि शेयर ऑफ ईच वन कि सबको कितने कितने पैसे आएंगे। अगर उसके जो जनाजे के अखराजात 30,000 रुपये हैं और उसने लोन भी लिया हुआ था, अभी इस क्वेश्चन में आपको लोन भी है, लोन भी मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 50,000 रुपये का लोन है, वो भी वापस करना है। वापस करने के बाद जो विरासत होती है वो तकसीम होती है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 7,80,000 रुपये। 7,80,000 रुपये टोटल अमाउंट है। उसके बाद सबसे पहले हिज डेप्ट, डेप्ट से मुराद है लोन, लोन है उसका 50,000 रुपये का, ठीक है। ब्यूरल एक्सपेंसेस से मुराद है तदफीन के अखराजात हैं, वो कितने हुए हैं, वो 30,000 रुपये हैं, वो भी दिए हुए हैं। 30,000 हो गया। अब टोटल अमाउंट पेड, कर्जे के ऊपर और तदफीन के ऊपर कितना टोटल खर्चा आया है, वो खर्चा है 50,000 जमा 30,000। तो टोटल जो खर्चा है वो 80,000 रुपये खर्चा है तदफीन के ऊपर और अखराजात जो कर्जा था उसके ऊपर वापस करने के बाद 80,000 रुपया इधर खर्च हो गए। तो टोटल उसकी 7,80,000 रुपया थी, 80,000 तो यहाँ पे खर्च हो गए। रिमेनिंग अमाउंट, बाकी अमाउंट कितनी रह गई है, 7,80,000 माइनस 80,000 जो अखराजात हैं वो निकालने के बाद जो अमाउंट बची है वो 7 लाख रुपए बची है। अब ये वाले जो 7 लाख रुपए हैं ये तकसीम करने हैं बीवी में और बच्चों में, इसको मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है। कर्जा और उसके जो तदफीन के अखराजात है वो हमने निकाल दिए हैं। ये बचा है उसका बकाया विरासत, इसको तकसीम करना है। सबसे पहले विडो शेयर, बीवी का हिस्सा कितना बनेगा, बच्चे हैं तो इसलिए 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख रुपए, ठीक है, 5 जीरो लगेंगे। तो 7 को इसको डिवाइड कर लेते हैं, यह आएगा 7 लाख डिवाइड बाय 8, तो ये बनता है हमारे पास करने के बाद 87,500, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी कि बीवी का जो हिस्सा बना है वो 87,500 बना है। ये बीवी का हिस्सा आ गया, ये भी मैंने सर्कल कर दिया, ये भी जवाब का हिस्सा है। ये जवाब का हिस्सा नहीं है, ये जवाब का हिस्सा है, बीवी का शेयर है, इसके ऊपर मैंने टिक लगा दी छोटी सी। अब बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी पैसे बचेंगे वो बच्चों में तकसीम किए जाएंगे। तो 7 लाख माइनस 87,500 यानी 87,500 आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो जो है वो एक्स्ट्रा लगा दिया है, 87,500 है। तो ये आएगा 7 लाख माइनस 87,500, तो ये बनेगा 6,12,500। ये वो रकम है जो बच्चों में तकसीम होगी। अब बच्चे कितने हैं, बच्चों पे बारी आती है। 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। अब दोबारा जब इनका शेयर निकालेंगे तो जो बेटी को एक हिस्सा मिलेगा तो बेटे को डबल मिल जाएगा। 3 2 6, 4 1 4, तो ये बनेगा, यहाँ पे लगा लेते हैं आप लाइन, सम ऑफ
रेशोज 6 + 4 = 10। ठीक हो गया। अब आ जाए बेटे के हिस्से के ऊपर। शेयर ऑफ, कितने बेटे हैं? 3। शेयर ऑफ 3 सन, उनका शेयर कितने, उनकी रेशो कितनी है? 6। 6 / 10 मल्टीप्लाई बाय 6,12,500। 6,12,500। ये बीवी को हिस्सा देने के बाद जो अमाउंट बची है वो ये बची है 6,12,500। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से काट दें तो यह आएगा 6125, यानी 61,250, 61,250 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये अमाउंट बनी है 3,67,500। ये अमाउंट है जी 3 बेटों की, ये अमाउंट है 3 बेटों की, लेकिन हमने फाइंड करना है एक बेटे का हिस्सा। तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, एक बेटे का हिस्सा कितना बनेगा? 3,67,500 डिवाइड बाय 3 कर दें, 3 बेटों में इसको तकसीम कर दें तो ये बने 1,22,500 रुपये। ये बना जी एक बेटे का हिस्सा, ये भी आपके जवाब में शामिल होगा। एक बेटे का हिस्सा 1,22,500 है। अब आते हैं शेयर ऑफ, कितनी बेटी हैं? 4 बेटी हैं। शेयर ऑफ 4 डॉटर, 4 बेटी हैं तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6,12,500, 0 0 से कट गया तो 61,250, 61,250 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये बनेगा 2,45,000, 2,45,000। ये 4 बेटियों का हिस्सा है, लेकिन हमने क्योंकि एक बेटी का निकालना है तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर, ईच डॉटर। तो 2,45,000 डिवाइड बाय कितनी बेटी है? 4। 4 पे इसको डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 61,250, 61,250 ये आपका आंसर होगा। तो इसके ऊपर भी मैं टिक लगा देता हूं। तो हमने क्या करना था, जो अकरम की वफात के बाद जो पैसे बचे थे उसको तकसीम करना था 3 बेटों में और 4 बेटियों में, जबकि उसका 30,000 रुपया तदफीन का और 50,000 रुपये का कर्जा भी था। वो कर्जा और तदफीन ख़त्म किया, उसकी बीवी का हिस्सा भी निकाला, ये है उसकी बीवी का हिस्सा 87,000 यानी 87,500 उसकी बीवी का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद उसके एक बेटे का हिस्सा जो 1,22,500 रुपये है और एक बेटी का हिस्सा जो है 61,250 है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आखिर पे आप उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते होंगे, इतना टाइम होता है। तो आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी डिटेल से मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो में किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कुछ बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।